भारत पेंशन समाज के प्रतिनिधि श्री मुनीलाल गुप्ता जी ने कहा कि सोशल मीडिया प्रचार प्रसार में बहुत आगे, जिसका नतीजा है कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अब भारत पेंशन समाज के जॉइंट सेक्रेटरी जनरल के रूप में भी हैं और इनका एक वीडियो 12 घंटा भी नहीं 8-9 घंटे में 1000 की संख्या पार कर जा रहा है। यह आपके लिए गौरव की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि आपके एसोसिएशन के पदाधिकारी पूरे विश्व में इनका डंका बज रहा है और इनका ही नहीं, इनके माध्यम से आप सबका भी, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का भी नाम हो रहा है। बात अब पहुंच गई है कि आज हमको आज़ाद हुए 76 वर्ष बीत गए। 76वीं वर्षगांठ हमने मनाया है, 77वीं बार ध्वजारोहण किया है। अब हमारी स्थिति हो गई है अपने पदाधिकारियों से, अमीर रमन जी से के चलते, खुद ही को कर बुलंद इतना की, खुद ही को कर बुलंद इतना की हम तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना की हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। आज पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन से पूछा जाता है कि आपके हक में क्या किया जाए, आप क्या चाहते हैं, और वैसे व्यक्तित्व को बुला के उनसे आपकी समस्या के बारे में पूछा जाता है और आप वह व्यक्ति आज़ादी के पलों को देखा ही नहीं है, जिया है। कल यहाँ मिला था, कल यहाँ उनके शब्दों में आप भी सुनेंगे। देखना सुनना हम लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने देखा होगा, और वैसा एक व्यक्तित्व हमारे बीच है कि आज़ादी के पलों को जिया है। उनके लिए मैं आप सभी की तरफ से कहूँगा, जो गम को भुला कर तो देखो, गम को भुला कर तो देखो, बिना बात मुस्कुरा कर तो देखो, बिना बात मुस्कुरा कर तो देखो, राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी, राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। तुम उम्मीदों के दिए जला कर तो देखो, तुम उम्मीदों के दिए जला कर देखो तो देखो। और यह प्रेरणा हमारे अपने महासचिव श्री A.K. कोहली जी से मिलती है। तब आपके बीच श्री महासचिव श्री A.K. कोहली जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आवें और आज़ादी को जीने की राह आपको भी दिखावें और आज की परिस्थिति में क्या कर्तव्य है आपका, यह कोहली जी बताएं। रमन जी, यादव जी, राजा जी, अम्बे जी, पवन प्रकाश जी, सभी मित्रों साथियों, इतनी गर्व की बात है। आज़ादी की एक और भी, किसी भाषा में और बोलते हैं, एक और भी बहुत होती है। आदमी जो आज़ाद नहीं है उसको कुछ भी खाने को दे दीजिए, उसके सामने एक तलवार रख दीजिए, उसका गला सूखता रहेगा, पता नहीं कब काट दिए जाएंगे। तो आप जो है वो भाग्यशाली हैं कि आप आज़ाद देश के नागरिक। देश तो हमारा आज़ाद होना ही था। हमारे बहुत पूर्वजों ने, हमारे बहुत वैज्ञानिकों ने बलिदान दिया। आज ये सारा श्रेय उनको जाता है। जो हमारे आज संबंध रूप से कभी कभी जो ऐसा होता है कि
आदमी किसी न किसी वजह से अपनी चलिए आज है एक गलती की वजह से आज है ना कितने आज दुष्परिणाम वो पीछे छोड़ 47 हो गए। आज पूरा अपडेट है। तो आदमी को अपनी कभी भी किसी उसमें भी सिद्ध नहीं करनी चाहिए। आप जो भी निर्णय लें तो थोड़ा शांत मन से लें, सोच समझ के लें, इसका आगे चल के रिपरकेशन क्या होगा। यही हमारे साथ भी घटा। उस आज़ादी में किसी को पता ही नहीं था क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ कि डिसीजन होने के बाद ही जो है वो कत्लेआम शुरू हो गई। लाखों आदमी मार दिए गए, परिवार के परिवार कत्ल कर दिए गए। बड़ी भयानक स्थिति थी, बड़ी दुखद स्थिति थी। आप ज्यादा ना सुने तो अच्छा ही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो काम करें और शांति से करें, और इसके भी हर चीज के दो पहलू होते हैं। ये जो कुछ हुआ एक तरफ से बहुत बड़ा भयानक था, बहुत ही दुखद था, उसने सबको द्रवित कर दिया। लेकिन जो भगवान करता है, हमारा एक परंपरा है, हमारी एक भावना है, हमारी एक जो है वो विचार है, जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। वहां से जिस तरह से भी हम लोग दो कपड़े जो पहने थे पहने हुए वैसे भाग कर किस तरह चाहे किन परेशानी आए उसको, लेकिन यहाँ आकर के आप लोगों के साथ जो है जो व्यवहार मिला, यहाँ जो साथ मिला, उसकी प्रशंसा करते नहीं बनता है। हम वहां से अपने ही देश में, अपने ही देश के एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में आए, लेकिन यहाँ करके हमको एक बहुत बड़ा तमगा लगा दिया गया, हमें शरणार्थी बना दिया गया। हमारी डेजिग्नेशन शरणार्थी हो गई। और किस तरह से हम लोगों ने अपना जीवन पार किया, हम अपने माता पिता के बहुत बहुत धन्यवादी हैं। उन्होंने किन परिस्थितियों में हम लोगों को पाला पोसा पढ़ाया, उसकी कल्पना करने मात्र से शरीर सैर उठता। वो समय की जब खाने के लिए नहीं था, वही समय हम लोगों के पढ़ने का, आगे बढ़ने का। और उन्होंने किस परिस्थितियों में पाला पोसा पढ़ाया, आगे बढ़ाया, जो भी हुआ ठीक ही हुआ। क्योंकि ये एक विधि का विधान है। आपने महाभारत देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी। महाभारत का मुख्य कारण क्या था? सब लोग, कोई द्रौपदी को मानता है, कोई दुर्योधन को मानता है, कोई धृतराष्ट्र को मानता है, कोई भीष्म जी को मानता है। ऐसा उसका एक मुख्य कारण ये था, तो मेरी अपनी रीडिंग है, मैं भी थोड़ा कमेंट करता रहता हूँ। वो विधि का विधान था। वो युग ऐसा था कि उस वक्त बलवानों की कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा बलवान हो गए थे और बड़ा अत्याचार होता। उस अत्याचार को एक साथ खत्म करना जरूरी था, इसलिए भगवान ने उसकी रचना की। तब तो इसमें भी कोई भलाई है जो ये बंटवारा हो गया। आज आप उस झंझट से वंचित तो हैं, उससे बचे हुए हैं, आप सुरक्षित हैं। हालांकि आगे देखिए आगे और क्या होता है। बाकी आपकी संस्था दिनों दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। इस वक्त आपकी 21 शाखाएं हो गई और इनका श्रेय जो है वो रमन जी मुख्य रूप से जाता है। आपने मीडिया में देखा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे हैं,
आपके जो रमन जी की जो क्रियाकलाप हैं वो किस तरह से फैल रहे हैं। हर आदमी फोन कर करके दूर दूर से पूछ रहा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसमें आप लोगों का सहयोग उसका मुख्य कारण है। कोई काम अकेले आदमी नहीं कर सकता है, आपका सहयोग मिलता रहा है। आगे भी हम इसकी कामना करते हैं कि आप लोग जो है सहयोग करेंगे, अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है पेंशनर्स और परिवार पेंशनर की समस्याओं का समाधान करना। आप लोगों से निवेदन ये है कि आप यहाँ की बात सुन करके अपने तक न रखें। जो भाई बंद आपके नहीं आते हैं, आप उनको मोटिवेट करिए, वो आए, उनको यहाँ क्या क्या चीज होती है उनको बताइए। तो याद के कहावत है कि गौता गावा बिया हो जाता। तो जब आप उनको मोटिवेट करते रहेंगे तो उनका मन होगा चल के देखें तो सही कर। और जो आदमी 1-2 बार आ जाएगा वो फिर वापस नहीं जाएगा। आगे रमन जी को बहुत अच्छा को बताना है, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमें प्रेरणा मिलती रहती है, मिलेगी हमेशा। आपने जिन क्षणों को जिया है सचमुच काबिल तारीफ है और आपसे हमें भी प्रेरणा मिलती है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा जिस पर आपने विश्वास किया। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, और मिलने का मज़ा भी आएगा। वही नतीजा आज है कि कोहली जी जैसे व्यक्तित्व के सामने आज़ादी का 77वां ध्वजारोहण किया गया। इनके धैर्य को सलाम है। अब आपसे वैसे व्यक्तित्व को मिलाने में जा रहा हूँ कि जो मैंने अभी कहा कि मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हमारे कला निदेशक श्री तपन विकास मुखर्जी जी वैसे व्यक्तित्व हैं, और सबसे सर्वप्रथम तो आपका इनका अभिनंदन कीजिए कि आज और पहले कभी आए कि नहीं, मेरे देखते हुए आज पहली बार आपकी शाखा में आए हुए हैं। तो आप सबकी तरफ से आप सब इनका अभिनंदन है, वंदन है। आइए श्री तपन विकास मुखर्जी जी हमें प्रेरणा के शब्द कहें। नमस्कार। श्री रमन जी एवं उपस्थित मंचासीन हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारीगण एवं सभा में उपस्थित हमारे साथी, आज हमारे लिए अत्यधिक गर्व का विषय है कि हम खुद यहाँ पर बिछिया कॉलोनी में आए हैं, आप लोगों के सामने उपस्थित। इसका श्रेय श्री प्रियेश पांडे को जाता है। तो उन्होंने थोड़ा डांट करके हमसे कहा कि क्यों नहीं आओगे वहाँ, तो वो आना ही है। हमारे लिए बहुत जरूरी काम था, फिर भी हमने इनका आदेश का पालन किया और यहाँ आ गए। जब भी हम पेंशन एसोसिएशन के गैदरिंग में जाते हैं, ऐसा लगता है कि कहां से वो हवा चल रही है, किस तरह से हवा आ रही है कि सब कुछ छूते हुए हमारे बदन में सिहरन पैदा कर रही है। इतना जोश, इतना खरोश। अभी आपने सब लोगों ने जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाया, लेकिन एक जिंदाबाद का नारा ये हम सब लोगों के लिए कॉमन था। जब अमीर रमन जिंदाबाद बोले तो हमारा सर एक झटका लिया और छाती फूला। दूसरा बोले अमीर रमन जिंदाबाद और छाती फूल गया। तीसरे में सर बिल्कुल ऊपर हो गया, छाती पूरा फूल गया। यह है अमीर रमन जी का कार्यकलाप। प्रशंसीय नहीं, अत्यधिक प्रशंसनीय। जिस तरह से भी कहा जाए, ये व्यक्ति नहीं है, आप लोग पहचान नहीं पाए।
शायद मैंने पहचाना। ये हम लोग के लिए, हमारे एसोसिएशन के लिए एक देवदूत हैं। इनके ऐसा कार्यकलाप शायद कहीं भी नहीं मिलेगा तमाम एसोसिएशन के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक व्यक्ति और सामने आया है जिसको मैं अमीर रमन जी से कह रहा था, तो हमारे भानु बाबू। शायद इंडियन रेलवेज में ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति इनके जैसा नहीं है, जो हम लोग की छोटी छोटी मैसेज को भी सोशल मीडिया में यहां से लेके कहां और वहां से लेके कहां पहुंचा दिया, और पूर्वोत्तर रेलवे का नाम एकदम आसमान में चढ़ गया। मैं सभी पदाधिकारियों के साथ साथ विशेष रूप से अमीर रमन जी का, भानु जी का विशेष रूप से मैं निश्चित रूप से ये कहता हूं कि ये लोग जब तक रहें, जो भी जिंदाबाद कहलवाएंगे, जितना कहलवाएंगे कहेंगे। लेकिन मेरी एक राय है जो समझ में आता है, 24 में इलेक्शन है, हम लोग को लेट हो रहा है। नवंबर तक आपके निर्देश के अनुसार जो करना हो कर डालिए, सोशल मीडिया पर छा जाइए, जो तरकीब लगाना हो लगा लीजिए, ताकि प्राइम मिनिस्टर के पास हमारा भी हस्ताक्षर पहुंचे। हमारा भी पहुंचे का मतलब यह है कि भारतवर्ष में जितने लोग हैं, पेंशन समाज के लोग, उनका हस्ताक्षर पहुंच जाए, अक्टूबर के एंड तक पहुंच जाए, तो देखिए क्या मजाल है। हो सकता है उसमें एक स्लोगन भी लिख के जाए, जो स्लोगन आपने हम लोग को दिलवाया, वो स्लोगन भी लिख के जाए। कौन क्या कर लेगा जी, हम लोग तो कोई अगेंस्ट में है नहीं, वही राज करेगा ना जो हमको देगा। हम तो कुछ कहने, ये भी स्लोगन जाए, ये इंपॉर्टेंट स्लोगन है, और हम लोग का सिग्नेचर भी जाए कि हम लोग जो कह रहे हैं कोई तरकीब निकालिए। तरकीब क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये तरकीब अक्टूबर के एंड तक ये पास हो जाए, ताकि उनको भी समझ में आए कि ये कोई समुदाय के लोग बोल रहे हैं, जो ऑर्डिनरी लोग नहीं है। मैं और कुछ ना कह के आप सभी लोगों का एक बार अपने तन मन और हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने को दिया। धन्यवाद। आसिफ बच्चों से विद्या शाखा फलवित होगी, आगे बढ़ेगी, इसे एक नई रोशनी मिलेगी। आपने जो कहा कि मीडिया के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं, और वह नारा जो आपने कहा उसे भी हम लोगों ने डाला है, और आगे भी इस तरह के कार्य करते रहेंगे। लेकिन हम लोगों के साथ आप लोगों को भी कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का फेसबुक है, आप लोगों में से कितने लोग फेसबुक देख पाते हैं? पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का फेसबुक कौन कौन सदस्य देखते हैं? शायद कुछ लोगों को नहीं पता। देखिए, बीके सिंह जी हैं, नकवी साहब जी हैं, तो आइए, आ जाइए। तो आप लोग, बहुत लोगों को नहीं जानकारी होगी, अपने घर में बच्चों से पूछिए। फेसबुक, उस पर पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन जैसे सर्च करेंगे, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का फेसबुक आपके सामने आएगा। आप उसको फॉलो कीजिए, और जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष का भी 4 वीडियो पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन में नहीं भारत पेंशन समाज के माध्यम से गया है, उसमें इतनी अच्छी बातें हैं, इतनी जानकारी की बातें हैं, लोगों के सेवा लाभ की बातें हैं कि पेंशन एसोसिएशन खुद उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, उसका शेयर कर रहा है अपने हर ग्रुप में। तो उससे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी उसको अपने फेसबुक पर शेयर करें, देखें, उसको सुने, ताकि आप दूसरों को बता सकें। यहाँ जो सुनते हैं उसको फिर उस पर सुनेंगे। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप तो शायद सभी लोग देखते होंगे, व्हाट्सएप सभी लोग देखते हैं कि कुछ लोग नहीं भी देखते हैं? नहीं देखते। सभी लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं कि नहीं? शाखा मंत्री श्री आनंद कुमार गौर जी से आग्रह करूँगा, देख लें कि कौन लोग जुड़े हुए हैं। और अपने घर में आप नहीं अगर चला पाते हैं, अपने बच्चों से
सर 2 मिनट का पूछिए कि व्हाट्सएप पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन आपका भी ग्रुप में है, वह उसको उस पर ये कर देगा और आपको दिखाएगा। तो जो कार्रवाई हो रही है अभी, जो लोग चाहे किसी भी शाखा का, वो आपको देखने को मिलेगा। आप समझेंगे कि हमारे शाखा में क्या हो रहा है, प्रयागराज में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, आइजत नगर में क्या हो रहा है। घर बैठे आप उससे भी परिचित होंगे। यूट्यूब पर सारा चीज़ आता है, घर में पूछिए। यूट्यूब कितने लोग देखते हैं? आप देखते हैं? नहीं, जानकारी लोगों को नहीं है, इसलिए नहीं देख पाते हैं लोग। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का यूट्यूब आपका भारत पेंशनर समाज के माध्यम से विदेश में भी लोग देख रहे हैं, और आप न देखें तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा फेसबुक, अगर मेरा सदस्य ही, हम एक घर के सदस्य हैं, एक दूसरे के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे। 9 बजे रात तक वीडियोग्राफी होती है, उसको एडिट किया जाता है, 4-5 घंटे लगता है। अगर उससे आपको कोई लाभ न मिलता है तो हम लोग का मेहनत बेकार है, कोई लाभ न होगा। दूसरे लाभ उठा लें, अगर मेरे अपने लोग ही ना लाभ उठावें तो फिर किस काम का मेहनत। इसलिए आप सबों को इस पर करना होगा। और बिछिया शाखा के सदस्यों को अगर जान जाएंगे, बिछिया शाखा के सदस्य, तो दूसरों को भी बताएंगे। दूसरे शाखा वाले लोग देखते हैं, आप भी देखें। और सब आगे कुछ और सब है तो इतना तो कम से कम 3 चीज़ आप कीजिए। फेसबुक देखिए, व्हाट्सएप देखिए, यूट्यूब पर सुनिए, आप खुद ही उसके बारे में जानकारी आपको हो जाएगी। अभी रमन जी का, कोहली जी का, मुनीलाल गुप्ता जी का भाषण नहीं होता है, वह एक जानकारी का पुलिंदा है जिससे हम अनभिज्ञ हैं अभी तक। बुकलेट आपको हर तीसरे महीने बुकलेट मिलती है। बुकलेट के पन्ने भी शायद सब लोग उसको एक छोर से दूसरे छोर पर पलट कर पढ़ लेते हों। मिलता है, यहाँ ले जाके रख देते हैं, पढ़िए उसको। उसमें और वह जो आपको जानकारी होगी उससे दूसरों को लाभ मिलेगा। तो हमारी बस एक ही इच्छा है, हमारे पदाधिकारियों की जिद है बेहतर करने की, जिद है बेहतर करने की, गर्व से आगे बढ़ने की, गर्व से आगे बढ़ने की, हर मुश्किल को लांघ जीत की, हर मुश्किल को लांघ जीत की, नई सीढ़ियाँ चढ़ने की, नई सीढ़ियाँ चढ़ने की। और उसी का नतीजा कि आज आपका पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष, भारत पेंशनर समाज का ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल, एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, वहाँ उसको बिना कहे हुए बुलाया गया है और उसको वहाँ स्थान दिया गया है। और गोरखपुर में बैठे हुए सारा कार्य ऑनलाइन हो रहा है, तो आप भी इसमें जुड़िए। सिया के सदस्य हैं, लेकिन उनको हाईजैक कर दिया गया है। यहाँ एनी रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे एसोसिएशन ने इन सारा काम उनको अपने लिए ले लिया है। हम लोग इस समय बहुत कम बचते हैं और 17 तारीख को किसी तरीके से हम लोग इसमें में आ जाते हैं। तो पहले तो कानून प्रसाद जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि हम लोग के बीच में प्रमोशन आ करके केंद्रीय संगठन में शामिल हो गए हैं। और केंद्रीय संगठन के पदाधिकारियों को आज थोड़ा पुरस्कार दिए हैं, तो इनको पुरस्कार न दिए जाए तो भी हम लोग के लिए बहुत बड़ी बेईमानी होगी। जवाब देने के लायक नहीं रहेगा, तो अब हम लोग कार्यकारी अध्यक्ष और भारत पेंशनर समाज के सचिव के हाथों से कानून प्रसाद जी का स्वागत करें, जिसको हम लोगों को पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन तबीयत तो गलती तो हो गई, सुधार लिया। हमारे भाई तो बोले नहीं दिए, माइक छीन लिया, तुम्हें क्या करोगे? दीजिए जोर से तालियां अपने सदस्य के प्रमोशन के लिए। ये भाई आप सब लोग की ओर से है, इनको जोर से तालियां, जोर से। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ चलिए ठीक ठीक। आप बता दें।
अगस्त माह में जिन सदस्यों का जन्म दिवस है उनका आदर सत्कार अभिनंदन हम करेंगे। सर्वश्री श्री राम नरेश विश्वकर्मा जी, श्री राम नरेश विश्वकर्मा जी, तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। यहाँ टीका लगाइए, थोड़ा उधर घुमा दीजिए उस साइड में, तब पब्लिक की ओर दिखा के। हाँ ये अच्छा लगेगा। चलिए भाई, ये आगे इधर आते हैं। चलिए ये मुद्दा आप बैठ लीजिए और वो भी एक दे दीजिए। हाँ ये अब मैं श्यामलाल माझी जी को आमंत्रित करूंगा। श्यामलाल माझी जी आवे। हाँ दीजिए, इनका टीका लगाइए। जन्म दिवस है, उत्साह वो दीजिए, इसी तरह बना रहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। हाँ सब में होता है, सब मंगल मंगल भाई, शुभ कार्य सबका। चलिए इसी तरह जोरदार ताली आते रहें, आपके बीच बने रहें। अब आइए राधे श्याम त्रिवेदी जी, राधे श्याम त्रिवेदी जी, आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए इनका। दर्शाता है, ठीक है ना। तो आजकल थोड़ा बर्थडे वाला अंग्रेजी वाला सिस्टम चल गया है और बर्थडे में केक कटता है। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भारतीय परिवेश में फूलों की पंखुड़ियों से वो कर रहे हैं। और लेकिन ये है कि थोड़ा गीत तो खो ही जाए, है ना। तो सब लोग एक साथ गाएंगे सुर में ला के। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तू जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। कौन? इसी तरह खुशियाँ बिखरती रहे। भाग रहे अच्छा अरे यार बड़ी मुश्किल से तो लाइए एक हाँ सरन जी से ही समापन हो जाएगा, समझ रहे ना। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि बिछिया ब्रांच बिल्कुल बैठ सा गया था और एकदम समझ लीजिए कि इक्का दुक्का आदमी भी नहीं थे, लेकिन उसको हम सब लोगों ने पुनर्जीवित किया। पुनर्जीवित कैसे किया? एक एक आदमी को जोड़ते चलेगा और धीरे धीरे ये कारवां हो गया। आज के डेट में करीब 125 के लगभग यहाँ के रजिस्टर्ड मेंबर हैं, जिनकी तादाद हर दिन बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ी जो चीज होती है वो ये होता है कि अपने अंदर हौसला रखने का, अपने अंदर हौसला रखने का। अगर आपके अंदर हौसला है, आपने ये सोचा है कि मैं ये कर लूंगा, जैसे 8वें वेतन आयोग की बात थी, इसको गठित करवाना है तो इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, जो कुछ करना हो करेंगे, इसको करवा के रहेंगे तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। और अगर हम ये सोचेंगे कि ये हम नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जब रामेश्वरम का पुल बांधा जा रहा था तो उस समय सब लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे थे। गिलहरी जो है वो क्या करती थी, मुंह में रेत के कुछ
चीज उसको कणों को भर के और लाती थी, वहां पे डाल देती थी। चिड़िया अपने चोंच से कुछ रेत के कण ला के वहां डाल देती थी। यानी जिसका जो योगदान था वही करता था, है कि नहीं है। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, थोड़ा सा तो हम कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोगों को अपनी आवाज को निश्चित रूप से सोशल मीडिया में बुलंद करना है। आप सब लोग अपने यहाँ इस संकल्प को लेके जाइए कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन का जो व्हाट्सएप है उसको जरूर देखेंगे, फेसबुक और इसका यूट्यूब वगैरह देखेंगे, अपना कमेंट करेंगे, उसको लाइक करेंगे। और इसके साथ ही इस मीटिंग का समापन करने के लिए श्री सियावर सरन जी जो उपाध्यक्ष हैं इस शाखा के, उनको मैं इनवाइट कर रहा हूं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आदरणीय महाअध्यक्ष महोदय, मैं कार्यकारी अध्यक्ष का संबोधन नहीं करता, आप लोग उसको जानते हैं। महाअध्यक्ष अध्यक्षों के अध्यक्ष जिनकी ये कार्यकलाप है उसमें फिर ये संबोधन का नाम नॉमिनेटर बदलना पड़ेगा, कार्यकारी शब्द नहीं महाअध्यक्ष। तो महाअध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय बैठिए, ये दोनों हमारे केंद्रीय काम को संभाल रहे हैं। हमें इनकी ताकत को मजबूत करने के लिए हम सब एक होकर के और ऐसा करें कि इनकी हिम्मत इतनी बढ़े कि अभी तो भारत पेंशनर समाज में डंका बजा है और विश्व में भी डंका बजेगा और सारी इंग्लैंड वाले जानेंगे जिस देश को गुलाम बनाया था वह देश में आज भी वीरों की कमी नहीं है। तो अब समय हो चला है, बहुत संक्षेप में मौका मिला है क्योंकि सभा की समापन करवाई गई है, तो मैं एक दो लाइन से बोल करके समापन करता हूँ। धन्यवाद की ज्ञापन करते जा रहा हूँ। आप सब लोग आए और हमारी हिम्मत बढ़ी और इन केंद्रीय पदाधिकारी महोदय और खासकर मुखर्जी साहब जो कभी दिखाई नहीं पड़ते थे, इनको मैं देख करके मेरा दिल कलेजा बार बार हो गया। मैंने समझा कि वाह, मेरा पिछला सर्वप्रथम पहला आगमन हमारे मुखर्जी साहब का हुआ है। आपने इनकी मैनेजमेंट को 23 अप्रैल को विवेक होटल में देखा है और आप लोगों ने आनंद लिया है। पुनः हुआ अवसर आएगा जरूर। इसके पहले कुछ और भी कार्यक्रम होंगे। आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, इस पेंशनर एसोसिएशन है क्या? इस संसार बचा हुआ है, लोगों को लंबी उम्र के सब में डाल दिया जाए। दुनिया बड़ी विचित्र है, दुनिया में कुछ नहीं है। अरे हमारे पेंशनर एसोसिएशन में सब कुछ है, बाहरी दुनिया में नहीं हो, लेकिन पेंशनर एसोसिएशन का जो संसार है, पेंशनर एसोसिएशन की जो दुनिया है, उसमें सब कुछ है। आकर के देखिए, जो आनंद यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। आप समझिए और देखिए और महसूस करिए और हर ताकि आप 17 तारीख के इंतजार में व्याकुल रहे कि जल्दी से 17 तारीख आए और फिर हम यहाँ आ जाए। आपको मजबूत कैसे करना है? आप लोग जानते हैं कि पेंशनर एसोसिएशन बहुत पुरानी है और इसको बनाने वाले उसका एक रचनाकार होता है। तो आप लोग जान लें, रचा है जिसने इस सृष्टि को, कौन सी सृष्टि? ये हमारा पूर्वोत्तर पेंशन एसोसिएशन की सृष्टि, ये निर्माण, ये रचना कैसे किया? रचा है जिसने इस सृष्टि को, आप लोगों को पता है इसमें रचा है, रचा है जिसने इस सृष्टि को, रचा है पीएन सिंह ने इस सृष्टि को, उसी का फल अब पा रहे हैं, उसी का फल अब पा रहे हैं। दो तरह की सृष्टि होती है, एक समूह व्यक्ति की, दूसरी सृष्टि पेड़ पौधों की, इसके बिना हम जी नहीं सकते। और पेड़ पौधे कब फल में फूलते हैं? जब उसमें सिंचाई की जाती है, उसकी देखभाल की जाती है, उसकी रक्षा की जाती है। तो सिर्फ रखने से तो रख दिया रखने वाले ने, उसको उनको धन्यवाद। वीर सिंह जी
अस्वस्थ रहते हैं, नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो मैंने कहा ये आवाज उन तक पहुंचेगी। रचा है जिसने इस सृष्टि को, रचा है बीएमसी ने इस सृष्टि को, उसी का फल अब पा रहे हैं। दूसरी बात है, रच दिया उन्होंने, मौजूद है, उपस्थित है। सींचा है किसने? सींचा है किसने इस सृष्टि को? सींचा है रमन सर ने इस सृष्टि को, सींचा है कोहली साहब ने इस सृष्टि को, सींचा है मुनीलाल गुप्ता जी ने इस सृष्टि को, और सींचा है सब वयोवृद्ध श्री मुखर्जी दादा ने इस सृष्टि को। उसी का फल अब खा रहे हैं, उसी का फल अब खा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं गाने को। अंतिम लाइन, भुला दिया है जिसने हमको, उसी का दर्शन अब पा रहे हैं, उसी का दर्शन अब पा रहे हैं। कितना मजा की बात है, कितने आनंद की बात है, और इससे हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है। मैं मूल रूप से दो बातों पर अपने बात को केंद्रित रखता हूँ हमेशा, एक संगठन, दूसरा स्वास्थ्य। संगठन जब बनी रहेगी तो स्वास्थ्य भी हमारा अमर रहेगा, और स्वास्थ्य बनाने के लिए हम लोगों को बीज की करनी पड़ेगी, और हम लोगों को बना देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा और सदस्य बनाना पड़ेगा। आप सब लोग प्रण करें कि अगर अगल बगल में किसी को बोले और 1 महीना प्रयास करें तो महीने में 1 सदस्य तो तैयार हो ही जाएगा, और सब लोग ऐसा प्रयास करें तो जरूर सफलता मिलेगी। और सोचिए, महीने में, साल में 12 होते हैं, और 12 सदस्य प्रत्येक सदस्य बना दे तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी। बिछिया शाखा की वृद्धि बहुत तेजी से हुई है। मैं इतिहास इसका जब अध्ययन किया तो समझा 2018 में स्थापना हुई, उसके पहले भी स्थापना हुई थी, परंतु जब मृत्यु प्राय हो गया था तो रमन सर ने जिंदा किया। आज हम इसका मजा पा रहे हैं और देख रहे हैं कितने लोग हमको इकट्ठे हो गए। तो मैंने अप्रैल से ये बीड़ा उठाया कि कम से कम हर महीने 1 तो सदस्य मीटिंग में बना ही दिया जाए, और यह क्रम जारी है सर, यह क्रम मेरे तरफ से जारी है। हर महीने आप इतिहास आगे देखें। अब मैं सब आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारा मनोबल बढ़ाए। धन्यवाद।